अभी हम जीएसटी पे स्टडी करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा कि अपने देश में मैन्युफैक्चर करने का जो टैक्स था उसको सेंट्रल एक्साइज बोलते थे। सर्विस देना हो तो सर्विस टैक्स लगता था, सेल्स किया तो सेल्स टैक्स लगता था, म्युनिसिपल एरिया में आया तो ऑक्ट्रा ड्यूटी लगता था, फिर टर्नओवर किया तो टर्नओवर टैक्स था, पिक्चर देखने जाओ तो एंटरटेनमेंट टैक्स था। बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आता है। फिर डिसाइड किया गया कि करीबन 100 देश के ऊपर ये जीएसटी फॉलो करते हैं और अपने देश में 20-25 साल से सोच ही चल रही थी जीएसटी जीएसटी, बट लागू करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था या नहीं हो रहा था लागू। लास्ट में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जुलाई 1 2017 को जीएसटी कंपलसरी कर दिया देश में। मतलब क्या हो गया, जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स था और मैन्युफैक्चर बंद हो गया। सेल्स टैक्स जो था सेल्स पे जाता था वो बंद हो गया क्योंकि जीएसटी में मर्ज हो गया। सर्विस टैक्स जो लगता था वो बंद हो गया, वो जीएसटी में मर्ज हो गया। ऑक्ट्रॉय बंद हो गया, टर्नओवर टैक्स बंद हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स बंद हो गया। ये सब जीएसटी के दायरे में आते हैं और जुलाई 1 2017 को लागू किया। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट जुलाई 2004 के तहत जो 20 साल से 15 से 20 साल से चल रहा था, लास्ट में उसको अपने देश ने लागू कर दिया। और इसमें काफी मीटिंग्स हुए, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रेवेन्यू सबके साथ मीटिंग करके ये लागू किया। अब इसमें काउंसिल का जो गठन किया गया, वो काउंसिल में दोनों प्रकार के मेंबर्स थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट। जिसमें क्या होता है कि जीएसटी जब लगाते हैं, ऑफ कोर्स पेट्रोल को बाहर रखा गया, मैंने जैसे बताया पेट्रोल हाईएस्ट जीएसटी का रेट 20% है और पेट्रोल 50 to 75% तक जाता है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो इससे क्या होता है, फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स कम हो जाता है क्योंकि जब एक प्रोडक्ट तुम बनाते हो 16% सेंट्रल एक्साइज था, 4% सेल्स टैक्स था, ऑक्ट्रॉयल का अलग टक्का था, ऐसे पहुंचते पहुंचते 25-30% हो जाता था ना, 18%। अब तुम कैडबरी का एग्जांपल लो, कैडबरी का दाम वैसे तो 28% जीएसटी से 18 मिला तो 10 रुपए कम हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अलग अलग टैक्स, अब मेरे को याद है मैंने क्रॉम्पटन में समर ट्रेनिंग किया था, एक्साइज का अलग आदमी था, सेल्स टैक्स का अलग आदमी था, ठीक है, इनकम टैक्स का अलग आदमी था, बजट का अलग आदमी था, सर्विस टैक्स का पता नहीं अलग था कि नहीं, लेकिन इतने सारे लोग, अभी जीएसटी आ गया तो क्या होता है, इतने सारे लोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है। अच्छा, सीएस जहां पे सेल्स टैक्स था, नासिक में सेल्स टैक्स का अलग से ऑफिस, एक्साइज का अलग से ऑफिस, ऑक्ट्राय का अंबड़ के यहाँ पे ऑक्ट्रा नाका होता था। सो तुम सोचो ना कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज्यादा था। अभी कोई जरूरत नहीं, ऑक्ट्रा नाका अंबड़ के वहां पे बंद हो गया, सेल्स टैक्स को जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया और गरीबी भी कम होता है क्योंकि वस्तु के दाम कम हो जाते हैं। तो जब जीएसटी लागू किया तो गवर्नमेंट ने 5 रेट रखे, 0, 5, 12, 18, 0, 5, 12, 18 और 28। सो जब बिल आता है, पहले क्या होता था, बिल आता था एक ही टक्का होता था, 16% सेंट्रल एक्साइज का, विच इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर। फिर गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता था उसमें से आधा स्टेट्स को बांटता था। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, ये देखो 5% टैक्स देगा तो 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 2.5 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ऐसे बिल में तुमने देखा ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी देखा है बिल। यस सर। अभी एक भाग जाता है सी, ऐसा। यस, एक भाग जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक भाग जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इस प्रकार से इन्होंने लागू किया। सो इससे टैक्स कलेक्शन में भी दिक्कत नहीं होती। सो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, ये देखो सीएजी हाफ पोर्शन सीजीएसटी का जाता है ये रहा, और हाफ पोर्शन एसजीएसटी को जाता है, ठीक है ना।
और यदि अभी क्वेश्चन ऐसा है कि नासिक टू महाराष्ट्र बेचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मुंबई टू बड़ौदा बेचोगे तो 2 स्टेट आएगा, तो क्या करोगे? क्योंकि नासिक टू मुंबई बेचा तो आधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि तुमने बेचा नासिक टू गुजरात, सेम बिल ले लो, 98.75 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 98.75 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि शुरुआत महाराष्ट्र में हो रहा है, खत्म इसको हो रहा है, क्या बोलते हैं, गुजरात में। तो फिर याद रखो, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते तो आईजीएसटी लागू होता है, और विद इन द स्टेट एसजीएसटी लागू होता है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी तो रहेगा ही, लेकिन स्टेट क्रॉस करेगा तो बिलिंग में तुमको आईजीएसटी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जब अलग अलग टैक्सेस थे तो स्टेट गवर्नमेंट का जो कमाई होता था, जीएसटी की वजह से कमाई कम हुआ तो हम भरपाई करके देंगे, और किया भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो जीएसटी के फायदे क्या थे? एक कॉमन नेशनल मार्केट होता है। अब फॉर एग्जांपल हरिद्वार या गुड़गांव से चेन्नई तक जाना है, एक ट्रक को करीबन 15 दिन लगता था, 15 से 20 दिन, क्योंकि हर स्टेट में तुम घुसोगे तो स्टेट के कायदे, म्युनिसिपल एरिया में घुसोगे तो ऑक्ट्राय के कायदे, तो 15 से 20 दिन लगता था। अब जीएसटी में ऑक्ट्राय हट गया, सेल्स टैक्स हट गया, ट्रक का फ्री मूवमेंट शुरू हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सो जो ये 15 दिन था, ये बन कम होके 8 से 9 दिन में आ गया। मतलब 6-8 दिन, 7 से 8 दिन पकड़ लो, कम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ट्रक को खड़े रहना पड़ता था ऑक्ट्राय नाका में, अलग स्टेट में पहुंचे तो उसके कायदे अलग थे, अलग फॉर्म्स थे। अभी सिंस जीएसटी सेंट्रल लेवल पे आ गया है, सो अभी ये सब चक्कर नहीं रहा, ठीक है, बहुत फास्ट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाता है, मेक इन इंडिया कैंपेन इजी हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की कंपनीज की नहीं आते थे भाई, तुम इतना 150 प्रकार के टैक्स रखते हो तो हम कैसे आए? तो अभी इतने सारे प्रकार के टैक्स रहा ही नहीं, जीएसटी रहा। लॉ, प्रोसीजर, रेट्स ऑफ टैक्स सब जीएसटी की तरफ ही चले जाते ना। पहले कोर्ट केसेस कितने थे, कुछ सेल्स टैक्स का अलग से चलता था, एक्साइज का अलग चलता था, सर्विस टैक्स का अलग, ऑक्ट्राय का, 4-4, 6 से अलग टैक्स तुम गुड्स पे लगाओगे तो हर जगह पे प्रॉब्लम होगी। अभी जीएसटी आ गया तो एक ही जगह कोर्ट केस चलेगा। एक्सपोर्ट भी बूस्ट होता है क्योंकि तुमको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ठीक से पता चलता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ता है। इनफैक्ट इंडिया में अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही हो रहा है, और टैक्स सिंप्लीफाई हो जाता है। नहीं तो इतने सारे टैक्सेशन के प्रकार तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत था, लेकिन अभी अपने देश ने अच्छा कर दिया इसका। समझ में आया सबको ये, यस और नो? प्राइस ऑफ गुड्स कम होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट होता है, गरीबी कम होता है इसकी वजह से। सो ये तुम्हारा जीएसटी था।